हेलो पेरेंट्स। पेरेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे डिस्कशन करना चाहते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। हर घर में एक ही कहानी है, बच्चों के एग्जाम है, क्या करें। हर माता पिता यही सोच रहे हैं हम बच्चों की हेल्प कैसे करें। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं खुराना सर हूँ। मैं 22 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मेरे दो बेटे हैं, एक 6th क्लास में, एक 12th क्लास में। दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो एज ए मैंने 22 साल की टीचिंग में सीखा और 18 साल एज ए फादर सीखा, आज मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। सबसे जरूरी होता है कि हम अपने बच्चों को टाइम दें। आजकल लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें अपना टाइम निकालना पड़ेगा। हमें टाइम घर पे बिताना पड़ेगा। हमारे लिए हमारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उनके साथ टाइम बिताना है। एग्जाम डेज में सबसे पहले आउटिंग्स कम करिए। आउटिंग्स कम करें जब बच्चा पढ़ रहा हो। अवॉइड करें कि आप बाहर ना जाएं, किसी पार्टी में ना जाएं, दोस्तों के साथ ना जाएं। अगर पॉसिबल है तो ऑफिस से छुट्टी भी लें। देखिए, हमारे लिए हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और हम उन्हें टाइम नहीं दे रहे। तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है और पेरेंट किसी पार्टी में चले जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चा ये सोचता है मैं पढ़ रहा हूँ और पेरेंट घूमने गया हुआ है। तो ट्राई करिए कि जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो एग्जाम्स में, बच्चों को तो लेके ही नहीं जाना। कोई शादी आ जाती है, कोई फंक्शन आ जाता है, बच्चों को तो लेके ही नहीं जाना। और खुद भी अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, जिससे उन्हें मॉरल सपोर्ट मिलेगी। जब वो पढ़ रहे होंगे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। आप दूसरे रूम में पढ़िए, बैठिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, अपना काम कर लीजिए। उनको ये लगना चाहिए आप घर के अंदर है। सो दैट उन्हें एक सपोर्ट मिलती है, मॉरल सपोर्ट मिलती है। उनको फील होता है नहीं, पेरेंट्स मेरी केयर करते हैं और उनको मेरी पढ़ाई की कदर है। फिर आता है प्रमोट हैंड रिटन प्रैक्टिस। अपने बच्चे को बोलिए लिख के याद करें। लिखने के बड़े फायदे। पहला, उससे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। उसका आई हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। जब वो पेपर में लिखता है तो उसे फॉर्मूले याद हैं, वो लिख पाएगा, अच्छे वर्ड्स मिलेंगे लिखने के लिए। कई बार बच्चे को आता है, उसके बाद टेक्निकल वर्ड ही नहीं होते। तो हैंड रिटन की प्रैक्टिस के बड़े फायदे हैं। आपने कई बार सुना होगा, बच्चा कहता है जी मैं तो पेपर में जाके भूल ही गया, क्योंकि वो पढ़ के गया था। ब्रेन में से वो चीज उसे रिकॉल ही नहीं कर पाया, उससे याद ही नहीं आई। जब वो लिखता है तो उसे याद भी होता है, सिटिंग बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास वर्ड्स होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो मेरे एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस तो ये कहता है, जो बच्चे ज्यादा लिख के याद करते हैं उनकी ब्रेन की रिमेम्बरिंग पावर भी ज्यादा होती है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि बच्चे लिखें और आप चेक भी करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सुबह उठें, कॉपी पे डेट मार दें, आज की डेट, एक छोटा सा सिग्नेचर कर दें कि बेटा आज दिखा, आज तूने कितना लिखा। एक अंदाजन, अगर आपका बच्चा पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं में है, छठवीं सातवीं तक आई थिंक सो 10 पेजेस, 10th तक 15 to 20 पेजेस, +1 +2 में 30 पेजेस होना चाहिए। जब तक हम बच्चों को पुश नहीं करेंगे, रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं होंगे। रोज उठ के साइन करिए। हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो कि हमें तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आता। कोई बात नहीं, आप सिग्नेचर तो करिए। आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। आप स्कूल टीचर की हेल्प ले सकते हैं, ट्यूशन टीचर की हेल्प ले सकते हैं, खुद भी थोड़ी नजर मार सकते हैं। सर चेक होगा तभी रिजल्ट्स आएंगे, अगर हम चेक ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स कहां से आएंगे। आइए, कवर एनसीईआरटी। अब इसका क्या मतलब है। सीबीएसई की एक ही रिकमेंडेड बुक है एनसीईआरटी। मैं रिकमेंडेड बुक की बात कर रहा हूं, मैं एनसीईआरटी कहने का मतलब है सीबीएसई वाले एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और पेपर रिकमेंडेड बुक में से आता है। ये मार्केट में रूमर फैलाए जाते हैं, एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट रूमर फैलाता है जी हम तो ये फॉरेन ऑथर की किताब पढ़ा रहे हैं। भैया, फॉरेन ऑथर की किताब से पेपर नहीं आता।
पेपर तो रिकमेंडेड बुक से आएगा, और इंडिया की सबसे बड़ी जो एजुकेशन की अथॉरिटी है वो सीबीएसई है। सीबीएसई तो अपना मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी से डालती। फिर आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट शोर क्यों मचाते हैं? भैया, अगर वो ये बोलेंगे कि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो आप लाखों रुपए थोड़ी उनको देंगे। मैं खुद टीचर हूं, आप एक्स्ट्रा बुक्स करिए, बट एनसीईआरटी जरूर करिए। 80 to 90% पेपर उसमें से आएगा, और एनसीईआरटी में बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। कई बार हमें लगता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आसान है। अगर आप अपने बच्चे से रेंडमली 2-4 अच्छे क्वेश्चन पूछिए तो सही, पहले देखिए उसकी एनसीईआरटी तैयार है कि नहीं। तो एनसीईआरटी तो एक मिनिमम लेवल है, उसको कर लेना चाहिए, और 80 to 90% पेपर वहीं से आएगा। मेरा एनसीईआरटी कहने का मतलब फिर से बता रहा हूं, सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए आईसीएसई की बुक्स रिकमेंडेड है। जो भी रिकमेंडेड बुक है, एक्स्ट्रा बुक में से पेपर कम आता है, वो आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़िए, पर एग्जाम डेज में नहीं। एग्जाम डेज में तो प्रॉपर आपका फोकस होना चाहिए रिकमेंडेड बुक पे। आइए आगे चलते हैं। ओनली सॉल्व्ड क्वेश्चंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चा पढ़ रहा होता है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, बच्चा सॉल्व करता है, उसका आंसर मैच नहीं करता, उसे स्ट्रेस हो जाता है। कई बार तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट फील करके सो भी जाता है। नो, सॉल्व्ड क्वेश्चन पढ़ने में एक तो टाइम कम लगता है, एक उसको अपनी गलती मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्वेश्चन लीजिए, उसे खुद सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व हुआ आंसर मैच करिए, सोल्यूशन आपके पास है। बट अगर आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है, अगर आपके पास आंसर ही नहीं है, ध्यान से, आंसर और सोल्यूशन में फर्क होता है। आंसर सिर्फ लास्ट आंसर क्या है, सोल्यूशन का मतलब पूरा एक स्टेप बाय स्टेप। मैं तो ऐसे रिकमेंड करता हूं, अपने सारे बच्चों को रिकमेंड ये करता हूं, एग्जाम जब पास आ जाएं, ओनली सॉल्व्ड क्वेश्चंस। आप खुद प्रैक्टिस करिए, मिला लीजिए, कहीं स्टेप में गलती होगी तो आपको स्टेप भी दिख जाएगा। बट अगर आप अनसॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं निकले, तो हो सकता है आपको स्ट्रेस हो जाए। आपको स्ट्रेस होगा, आप पेरेंट्स को बोलेंगे, पेरेंट्स भी स्ट्रेस आ जाएगा, आप टीचर को बोलेंगे, वो एक हायरार्की है। सबसे बड़ी बात, पेपर के पास सिर्फ सॉल्व्ड क्वेश्चंस करने। टेक स्मॉल टेस्ट। अब पेरेंट्स अपने बच्चे से पूछें आप क्या पढ़ रहे हैं, उन्होंने बोला जी मैं तो 1.2 एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं 5.4 एक्सरसाइज कर रहा हूं। कोई बात नहीं, बोलिए कर लीजिए, बस इतना पूछिए कितने घंटे में हो जाएगी। वो कहता है 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। कोई बात नहीं, क्या है बेटा, कोई बात नहीं, आप 4 घंटे लगा लीजिए, मैं एक छोटा सा 5 नंबर का आपसे टेस्ट ले लूंगा। कोई भी 2-3 रैंडम क्वेश्चन उसे दे दीजिए, और उसका सोल्यूशन चेक करिए या आंसर चेक करिए, थोड़ा चेक करिए। जब वो उसकी आंसरेबिलिटी बढ़ेगी तो इसके रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। जब आप बिल्कुल टेस्ट नहीं लेंगे, उसके छोटे छोटे टेस्ट भी नहीं लेंगे, वो सुबह से लेके शाम तक क्या पढ़ रहा है आपको पता ही नहीं, उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आजकल सॉल्व क्वेश्चन हर जगह अवेलेबल है, और बच्चे को हमेशा ही बोलिए सॉल्व क्वेश्चन करें। एनसीईआरटी हर जगह सॉल्व मिल जाती है, नेट पे मिल जाती है, किसी भी अच्छी बुक में लगी होती है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आते हैं, सैंपल पेपर्स आते हैं। ये सब क्या करें, वो सॉल्व वाले करें, अनसॉल्व नहीं। और छोटा सा टेस्ट जरूर लें, टेस्ट से बच्चे की लर्निंग पावर बहुत बढ़ेगी। और उसको चेक करिए, ओनली 2-3-5 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। आपका सब्जेक्ट है या नहीं मैटर नहीं करता, उसको दीजिए, चेक करिए, उससे डिस्कशन करिए। जब उसकी आंसरेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका रिजल्ट भी इंप्रूव होगा। हैव सम स्मॉल ब्रेक्स। बच्चे को 2-3-4 घंटे के पढ़ने के बाद बोलिए हैव अ कप ऑफ कॉफी, हैव अ स्लीप फॉर 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, मे बी 60 मिनट्स। फ्रेश ब्रेन ज्यादा तेज काम करता है। तो कई छोटी छोटी कहानियां भी हमने पढ़ी। एक एक इंसान था, वो पेड़ काट रहा था और उसकी स्पीड स्लो होती जा रही थी। एक पर्सन ने उसे बोला रेस्ट कर ले, कहता नहीं मैं बड़ा बिजी हूं।
उसे वो नाराज ही होना शुरू हो गया कि तूने मुझे रेस्ट करने के लिए क्यों बोला। उसने बोला कि नहीं देख, अगर तू थोड़ी देर रेस्ट करेगा फिर देखना तेरी स्पीड बढ़ जाएगी। जब वो काफी थका तो उसने उसकी बात मान ली। उसने आधा घंटा रेस्ट की और फिर दोबारा से पेड़ काटना शुरू किया, और इस बार उसकी स्पीड पहले से कहीं तेज थी। तो छोटी छोटी ब्रेक्स लेने का नुकसान नहीं होता। ब्रेन ने जो पढ़ा ब्रेन ने जो पढ़ा उसको सेटल होने के लिए भी टाइम चाहिए। तो छोटी छोटी ब्रेक्स चाहिए, चाहे वो टी ब्रेक हो, छोटा सा 10-15 मिनट, आधे घंटे का सोना हो जाए, मैक्सिमम 1 आवर हो जाए। इससे स्पीड तेज होती है, बच्चे की स्टडी की पावर बढ़ती है। तो हैव सम स्मॉल ब्रेक्स। और 15 मिनट्स वॉक ट्वाइस अ डे। अब स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बच्चे का स्ट्रेस रिलीज करवाइए। 2-3-4 घंटे उसने पढ़ लिया, चलो थोड़े से सैर कर लेते हैं। सुबह के टाइम 15 मिनट, शाम के टाइम 15 मिनट। सैर करते हुए डिस्कशन नहीं, पढ़ाई की डिस्कशन नहीं, कोई जर्नल। बच्चे के ऊपर काफी स्ट्रेस है, कोई जर्नल बातें करिए। कभी कभी कॉफी पिलाने के लिए बाहर ले जाइए, एक आधा सैंडविच उसके साथ बाहर जाके खा के आइए, जस्ट टू रिलैक्स। थोड़ा सा उसको ब्रेक दीजिए, ये भी एक ब्रेक का तरीका है। और आजकल क्योंकि सेटिंग ज्यादा है, ईटेबल्स उतने अच्छे हम नहीं खाते, जनरली फ्राई खाना पसंद करते हैं। पिज्जाज हो गए, बर्गर्स हो गए, पास्ताज हो गए। तो थोड़ा 15 मिनट की वॉक उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। और सुबह और शाम की हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप कभी भी कर सकते हैं। वो इसीलिए तो कहते हैं वॉकिंग इज लाइक अ क्वीन ऑफ द एक्सरसाइजेस। तो 15 मिनट की वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, जब भी मिले। अब इंश्योर लिमिटेड गैजेट्स। आजकल बच्चे गैजेट बहुत यूज कर रहे हैं। एग्जाम में आपका बच्चा भी हो सकता है क्या है, मुझे तो लेक्चर सुनना है, मुझे तो ये लेक्चर आता ही नहीं है। तो जब भी वो गैजेट से सुने, उसको रिस्ट्रिक्ट करिए। जब भी लैपटॉप खोलना है, कोई भी चीज खोलनी है, उसे बोलिए मेरे से पूछ के खोलनी है। कितनी देर सुनना है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, पर कोई चेक हो। बिना चेक के अनलिमिटेड मत छोड़ दीजिए, उसके काफी नुकसान होते हैं। जब बच्चा सुनता है तो उसकी लर्निंग पावर कम होती है, मेरा ये अपना मानना है। उसकी लर्निंग पावर कम हो रही है, बुक में बहुत नॉलेज है। कोई लेक्चर नहीं आता, मैं भी टीचर हूं, मेरे भी बच्चे लेक्चर सुनते हैं, बट फिर भी मैं ये कहूंगा बुक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुक हैज ह्यूज नॉलेज, तो उसे बोलिए बुक से पढ़े। हाँ, कोई टॉपिक नहीं आता तो सुन ले, कोई बात नहीं, पर लिमिटेड। और बीइंग गैजेट ज्यादा यूज हो रहे हैं तो आई का नंबर भी बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तो प्लीज इसका भी ध्यान रखिए कि गैजेट कम से कम हो। एक इसमें 20-20 रूल भी होता है। 80-20 तो सुना होगा, पर एक मैं आपको रूल बताता हूँ, 20-20 रूल। 20-20 रूल ये कहता है, अगर आप 20 मिनट गैजेट यूज करते हैं तो 20 सेकेंड अपनी आईज को रेस्ट दीजिए। 20 सेकेंड आप थोड़ा दूर देखिए, आपसे जो 15-20 फीट दूर कोई चीज पड़ी है उस पर फोकस करिए। होता क्या है, जब आप गैजेट पे फोकस करे रखते हैं काफी देर के लिए, आपके जो फोकस बन रहा होता है आई के अंदर, तो वो फोकस खराब होना शुरू हो जाता है। जो प्यूपिल कॉर्ना एंड ऑल बायो के टर्म्स हैं। तो मेरी भी बात हुई थी डॉक्टर के साथ कि गैजेट्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, बच्चे जब ज्यादा गैजेट को देखते हैं तो वो शॉर्ट फोकस पे देख रहे हैं, और ज्यादा देर एक ही चीज को देखने से आई के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी शेप्स बदल जाती है और फोकस खराब हो जाता है, इसीलिए उन्हें स्पेक्स लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर बच्चे 20-20 का रूल अपनाएं। 20-20 का रूल का मतलब ये है कि 20 मिनट अगर आपने गैजेट को देखा है तो 20 सेकंड के लिए आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखें तो दूर हो, सो दैट आई उसी पुरानी कम फोकस वाली जगह पे रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए। तो 20 सेकंड आप उस चीज को देखेंगे, फोकस करेंगे, तो आई आपकी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। इसको बोलते हैं 20-20 रूल। और जो आई से रिलेटेड है वो डॉक्टर्स तो ये इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं चाहूंगा आप एज ए पेरेंट आप भी इस चीज को जानें। मेक श्योर दे विल गेट सफिशिएंट स्लीप। यस,
बच्चों को लगभग 7 घंटे 8 घंटे की स्लीप जरूर दें, एग्जाम्स की प्रिपरेशन वाले दिन भी और एग्जाम वाले दिन भी कम से कम 6 घंटे। मैं तो खुद अपने बच्चों को कहता हूँ कि नहीं, एग्जाम्स हैं, 6 घंटे तो सो के जाना ही जाना है। एक्साइटेड होंगे वैसे ही, अच्छा इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। एग्जाम वाले तो दिन पहले उसको बता दो कि भैया तुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। और नॉर्मल डे में भी वो 6 से 8 घंटे जरूर सोएं। 6 घंटे सो लें, 7 घंटे सो लें, 8 घंटे सो लें, 6 घंटे इज गुड। और फिर दिन में भी उसे हाफ एन आवर 1 आवर की एक आधी छोटी मोटी स्लीप्स आप दें उसे, जैसे हम स्लीप नैप भी कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेश होने के लिए। अवॉइड गिविंग स्ट्रेस। प्लीज अपने बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें। पड़ोसी का बच्चा ऐसा, किसका बच्चा ऐसा, उसके 95%, 90% तेरे इतने कैसे। भैया हर बच्चा यूनिक है, किसी को किसी से कंपेयर ना करें। बच्चे को बोलें कि तू कितना बेस्ट कर सकता है कर, स्ट्रेस मत दे। स्ट्रेस के पड़ोसी का बच्चा, तेरा बड़ा भाई, तेरा छोटा भाई, नो, एवरी बच्चा इज यूनिक। तो किसी के साथ भी आप कंपैरिजन ना करें, उसे डराएं नहीं, उसे दबकाएं नहीं। प्लीज, एजुकेशन बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। इतना स्ट्रेस मत देंगे वो स्ट्रेस फील करे। तो मेरा ये रिकमेंड है कि नो, ज्यादा नहीं। आप एक एक अच्छा टारगेट दें पर ज्यादा स्ट्रेस मत दें, और डांटे तो बिल्कुल भी नहीं एग्जाम में। वर्बल प्रेज। जब भी आपका बच्चा अच्छा करता है तो उसको सबके सामने प्रेज करें। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने भी बड़ी अच्छी सीखी किसी से। हमारे यहाँ, हमारे परिवार में कहा जाता है कि जब कोई गलती करता है तो अकेले में बताइए कि आपने गलती की, और जब आपने कोई अच्छा काम किया तो पब्लिकली बताइए। तो जब आप पब्लिकली बताते हैं तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कोई गलती करता है तो हम सबके सामने ना डांटे, उसे इशारा करें, अकेले में जब खड़े हो तो बताइए आपने गलत किया। क्योंकि जब वो गलती करेगा और आप अकेले में बताएंगे तो वो इम्प्रूव होगा और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहेगी। और जब आप उसकी प्रेज करते हैं सबके सामने तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ओवर प्रेज नहीं करनी, ओवर प्रेज नहीं करनी, थोड़ी सी प्रेज। हाँ बेटा अच्छा किया, गुड, आजकल अच्छा पढ़ रहा है, वेरी गुड, अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है, वेरी गुड, नहीं हार्ड वर्किंग हो गया है। छोटी छोटी प्रेज। जनरली कुछ पेरेंट्स ज्यादा प्रेज भी कर जाते हैं, वो भी डेंजरस होती है। मेरा बच्चा तो गॉड गिफ्टेड, मेरा बच्चा तो है ही इनबॉर्न इंटेलिजेंट। ऐसी प्रेजेस मत करिए। ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस होता है। इतनी प्रेज मत करिए कि उसके पैर ही जमीन से हट जाएं। थोड़ी प्रेज करनी है, ये नहीं, नेगेटिव भी नहीं बोलना, स्ट्रेस भी नहीं देना, बट ओवर प्रेज भी नहीं करनी। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। थोड़ा बहुत प्रेज अच्छी है, थोड़ी बहुत डांट भी अच्छी है, पर बहुत ज्यादा नहीं। तो बहुत ध्यान से। टेक लीव फ्रॉम द स्कूल। ये तो आप सारे कहेंगे किसी ने नहीं कहा। एग्जाम डेज में बच्चे के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी चल रही है तो एक आधी 2 छुट्टियां लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को 1-2 छुट्टियां दिलाइए, आप भी छुट्टी लीजिए। मेरी कुछ पेरेंट्स से बात हुई, पेरेंट्स कहते हैं जी मेरी तो 300 छुट्टियां बची हुई हैं, मेरी तो 400 छुट्टियां बची हुई हैं, मेरी तो 100 छुट्टियां बची हुई हैं। तो भैया इतनी छुट्टियों को करोगे क्या? बच्चे की 100% अटेंडेंस है पर मार्क्स ही नहीं आ रहे तो उसका क्या फायदा? एग्जाम्स के पास बच्चे को कुछ हॉलीडेज दिलवाइए, छुट्टी लीजिए स्कूल से। बहुत ज्यादा नहीं, 2-2 महीने की छुट्टी नहीं, 2-4-5-6 छुट्टियां चलती हैं, अप टू 1 वीक चलता है। स्कूल में टीचर से बात करिए, जी मैं खुद छुट्टी ली है, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, अब मेरे बच्चे को अलाउ करें। आप भी अपने ऑफिस से छुट्टी लें बच्चे के लिए। मुझे लगता है बच्चे से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। तो आप छुट्टी लीजिए, जरूरत पड़े बच्चे को भी दिलवाइए, और इकट्ठे पढ़िए और पढ़ाइए, उसको प्रमोट करिए।
100% अटेंडेंस में मुझे नहीं लगता आपको अवार्ड मिलेगा। 100 वैसे होती भी किसी की नहीं है, तो 95 हो जाए या 92 हो जाए, आई थिंक सो सीबीएसई रिकमेंड 75 to 80%। तो 70-85% का मोटा मोटा मतलब ये है कि आप 2 हफ्ते में एक आधी छुट्टी तो आपकी वैसे भी बनती थी। तो अगर आप ले भी लेते हैं, 2 हफ्ते में 2 छुट्टियां ले भी लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। पर इसे हैबिट मत बनाइए। नॉर्मल डेज में बच्चा 100% अटेंडेंस रखे, एग्जाम्स के पास जाके कुछ छुट्टियां ले, 2 4 5 6 एक हफ्ते की तो जरूर ले, और उसे पढ़ाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 हफ्ते जो लास्ट के 2 हफ्ते हैं उनमें बच्चा कभी कभी चले जाए, कभी कभी छुट्टी ले ले। कुछ इंपॉर्टेंट भी स्कूल वाले बता देते हैं, कोई प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, कोई चीज हो रही है, तो लास्ट 2 वीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बड़ी केयरफुली आप हॉलीडेज को भी यूज करिए। सेल्फ स्टडी हैज नो सब्स्टिट्यूट, हार्डवर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। जितने मर्जी आप लेक्चर सुन लें, मैंने भी बहुत लेक्चर रिकॉर्ड किए, बट मैं फिर भी ये कहूंगा, सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आप जितने मर्जी लेक्चर सुन लीजिए, पर जो आपने खुद पढ़ा, जो खुद लिख के देखा, जो आपने टेस्ट दिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो प्लीज इसका कोई शॉर्टकट नहीं, और प्लीज बुक से पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं टीचर हूं, मैं खुद 22 साल से पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री। एक टीचर एक लेक्चर में कितना बोल सकता है, अगर वो 100% भी बोलता रहे, नॉन कॉन्टिन्यूस भी, फिर भी मैं कहूंगा बुक में कहीं ज्यादा नॉलेज है। सिर्फ लेक्चर तब सुनना है जब आप कोई लेक्चर मिस कर गए, छुट्टी ले ली, बीमार थे आप, आपको समझ नहीं आया। बट बुक से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। और ये जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, आईआईटी, नीट, ये तब तक क्रैक नहीं होंगे जब तक आप बुक से पढ़ेंगे नहीं। तो ये जरूर, प्रॉमिस अ रिवॉर्ड आफ्टर गुड रिजल्ट्स। अपने बच्चे को प्यार से बोलिए कि भैया, अगर तेरे 90% आए तो तुझे मैं ये चीज लिख के दूंगा, अगर मैं तुझे 95% आए तो मैं ये चीज लिख के दूंगा, 85 आए, जितना वो ले सकता है उससे थोड़ा सा 5 7 10% ज्यादा, जो आपको सुटेबल है। और प्राइस शुड बी स्मॉल, बहुत बड़े बड़े प्राइजेस नहीं। मैं बड़ा सा लैपटॉप लेके दूंगा, ये करूंगा, वो नहीं, छोटे छोटे गिफ्ट। छोटे छोटे गिफ्ट की काफी खुशी होती है। कपड़े हमने वैसे भी लेके देने होते हैं, शूज हमें फिर भी लेके देने पड़ते हैं, वॉचेस हमें फिर भी लेके देनी पड़ती हैं। तो प्रॉमिस सम रिवॉर्ड्स, लिख के लगा दीजिए उसके बेड के सामने, जहां वो बैठता है स्टडी टेबल के सामने, लिख के लगाइए, 90% आएंगे तो तुझे ये लिख के दूंगा, 80% लाएंगे तो ये लिख के दूंगा। अलग अलग स्टेजेस पे बना दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब वो ले आए उसको जल्दी से जल्दी लेके दीजिए। ट्राई करिए 24 आवर्स में उससे वो गिफ्ट लाके दें आप, क्योंकि अगली बार वो तभी आपकी बात मानेगा। मेरे घर में तो ऐसा होता है, मैं तो छोटे छोटे गिफ्ट अनाउंस करता हूँ, और अगर बच्चे वो चीज अचीव करते हैं तो उन्हें लाके भी देता हूँ। और ट्राई करें, जब वो अचीव हो जाए विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, उसको जैसे अचीव होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए बताइए, बेटा ये गिफ्ट आपको 48 आवर्स में मैं ले दूंगा, 2 दिन के अंदर ले दूंगा, 1 दिन में ले दूंगा, 3 दिन में ले दूंगा। बच्चा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, मैंने भी लिख के दिया है। इसका बेनिफिट ये होता है, जब अगली बार एग्जाम आता है तो हम छोटे छोटे रिवॉर्ड्स फिर से रख सकते हैं। और बच्चा जहां पढ़ता है उसके सामने लगाइए। इससे क्या होगा कि वो, उसको देख के मोटिवेशन मिलेगी, और उसको लेके भी जरूर दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अचीव करने के लिए मिले। मैंने इनका रिजल्ट्स देखा है, उम्मीद करता हूं अगर आप भी इन चीजों को अपनाएंगे, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं जनरली लेक्चर्स ही रिकॉर्ड करता हूं, मैं ऐसे वीडियोस नहीं करता, पर ये एक मेरी नई ट्राई थी। अगर आपको मेरा अच्छा लगा ये लेक्चर या वीडियो,
आप मुझे बताइए, मैं और भी करूंगा। आप मुझे मैसेज करिए, यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, तो आप मुझे इन नंबर्स पे मैसेज भी कर सकते हैं। आप किस चीज पे आप वीडियो चाहते हैं, सो दैट मैं आपको और भी अच्छी वीडियोस बना के भेज पाऊँ। कोई अच्छा टॉपिक, कोई भी, कि हम बच्चों को मोटिवेट तो कैसे करें, ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिलेटेड टू टीचिंग, तो होप आपको पसंद आया होगा। तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। थैंक यू।